Hello everyone and welcome to DNA Education. I am Himanshi and today we will be discussing the next topic of the chapter acids, bases and salts, that is pH of acids and bases. pH in chemistry is very important. Now let us understand how this works. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमने देखा है लोअर क्लासेस में कि अगर हम एक बीकर में एक सॉल्यूशन लें और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो बल्ब कैन ग्लो और कैन नॉट ग्लो इन सम और द अदर केसेस. सो इट इज सीन कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में कोई एसिड या बेस लेते हैं तो इन बोथ द केसेस द बल्ब ग्लोज. लेकिन अगर इसी की जगह हम कोई ऑयल, केरोसिन या इवन ग्लूकोज लेते हैं तो इन दैट केस द बल्ब डज नॉट ग्लो. इसका मतलब है कि एसिड्स एंड बेसिस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन बन जाता है, जिसकी वजह से करंट सर्किट में फ्लो करने लगता है और बल्ब ग्लो करता है. फ्रॉम experiments it is seen that acids in solution release H plus ions and bases in solutions release OH minus ions. That means अगर हम कोई भी एसिड लेके वाटर में या किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो वो H प्लस आयंस रिलीज करता है और ये H प्लस आयंस इस सॉल्यूशन को कंडक्टिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है. सिमिलरली बेसिस को जब भी हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो OH माइनस आयंस रिलीज करते हैं. अब एक एक्सपेरिमेंट है जो भी प्रूव करता है कि कैसे OH एंड H प्लस आयंस जो हैं वो वाटर के साथ कनेक्टेड हैं. सपोज एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं विच इज़ फिटेड विद कॉर्क, जिसमें एक डिलीवरी ट्यूब फिटेड है. इसमें अगर हम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लें एंड इफ वी ऐड H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉप वाइज, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड सोडियम बाइसल्फेट एंड HCl विल बी प्रोड्यूस्ड. दिस HCl विल बी प्रोड्यूस्ड इन गैसियस फॉर्म्स. तो HCl गैस के फ्यूम्स यहाँ डिलीवरी ट्यूब से ट्रैवल करके बाहर आएंगे और अगर हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर रखते हैं तो ये गैस ब्लू लिटमस पेपर पे पड़ेगी, बट द ब्लू लिटमस पेपर विल नॉट चेंज कलर. यही अगर हम इस ब्लू लिटमस पेपर की जगह वेट ब्लू लिटमस पेपर लें, यानी कि मॉइस्ट, जिसमें वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट हो, तब ये ब्लू लिटमस पेपर विल टर्न इनटू रेड. बिकॉज हमें पता है कि HCl इज एन एसिड, तो ये जो HCl एसिडिक गैस यहाँ होगी वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगी. तो दैट मीन्स कि जब लिटमस ड्राई था तब HCl ने अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया, लेकिन जब लिटमस पेपर वेट था तब HCl ने अपना एसिडिक कैरेक्टर शो किया. इसका मतलब ये है कि जब पेपर ड्राई था तब H प्लस आयंस रिलीज नहीं हुए थे, क्योंकि H प्लस आयंस सिर्फ वाटर की प्रेजेंस में रिलीज होते हैं. तो जैसे ही लिटमस पेपर मॉइस्ट हुआ तो एसिड ने H प्लस आयंस रिलीज करे और यही H प्लस आयंस किसी भी केमिकल के एसिडिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सिमिलरली ये OH माइनस आयंस किसी भी कंपाउंड के लिए बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट करते हैं. नाउ वी हैव टू स्टडी इन डिटेल कि HCl when reacts with water, तो यहाँ पर H3O plus is formed and Cl minus is formed. That means कि H2O की presence में HCl splits up into chloride ions and H plus ions as is given by acids. However, H plus ions they are very unstable, as we know कि हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है and H plus will be very unstable. So usually H plus combines with H2O and exists as H3O positive, which is called hydronium ion. So in this reaction we see hydronium ion is formed. Similarly, a base in the presence of water splits into sodium ions and OH minus ions. Now, this splitting of an acid or a base in the presence of water to form respective ions is called dissociation. There are some acids and bases which completely dissociate when they are dissolved in water. Such acids and bases are called strong acids and bases. However, there are some acids or bases which do not completely dissociate when dissolved in water. That means वो particularly H plus ions या OH minus ions कंप्लीटली नहीं देते हैं. कुछ मॉलिक्यूल्स अनडिसोसिएटेड रह जाते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इस तरीके के एसिड्स एंड बेसिस को हम वीक एसिड्स और बेसिस कहते हैं. नाउ देयर इज अनदर फिनोमिनन विच इज कॉल्ड डाइल्यूशन. अगर हम किसी एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस और OH- आयंस वो डिक्रीज कर जाती है, बिकॉज उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अब मिक्सअप हो जाते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम H+ या OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती चली जाती है जितना ज़्यादा हम वाटर ऐड करते जाते हैं। इसी बेसिस पे एसिड्स एंड बेसिस कैन बी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड्स एंड बेसिस वो होते हैं जिनमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है कंपैरेटिवली। ऑन द अदर हैंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स वो होते हैं जिनमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है और इन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। अनदर फिनोमिनन इज मिक्सिंग ऑफ एसिड्स विद वाटर। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम वाटर को एसिड में मिक्स कर सकते हैं फॉर डाइल्यूटिंग, या हम एसिड को वाटर में मिक्स कर देते हैं। बट वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। व्हाई? बिकॉज अगर हम पहले एसिड लें और उसमें वाटर डालें तो वो एक बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड बनता है, और जब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है तो डाइल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, जिससे कि जो ग्लास वेसल है इट कैन इवन ब्रेक। दैट्स वाई हमेशा हमें वाटर का वेसल लेना चाहिए और उसके बाद उसमें धीरे धीरे एसिड ऐड करना चाहिए। दिस इज द करेक्ट वे ऑफ डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ एसिड विद वाटर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज pH. pH refers to potence hydrogen scale. So potence hydrogen means कि हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी पोटेंशियल कितनी है। जैसे हमने देखा कि एसिड्स एंड बेसिस H+ आयंस एंड OH- आयंस रिलीज करते हैं, तो दिस रिप्रेजेंट्स अ pH स्केल। pH स्केल वेरीज फ्रॉम 0 to 14 और ये स्केल हमें उन्हीं H+ आयंस की या फिर OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डिपिक्ट करता है। इन जनरल ऐसा कहा जाता है कि जैसे जैसे H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है, और अगर जैसे जैसे H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाती है, विच इज़ वेरी वेल ऑब्वियस। अगर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है, और अगर OH- आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब बेसिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन 0 से 14 तक जाते जाते कम हो रही है, दैट इज मार्क्ड बाय ब्लू कलर, और वाइट कलर से जो मार्क्ड है दैट इज OH- आयंस। तो 0 से 14 की तरफ जाते जाते ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाती है। एट 7 ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH- आयंस होती है इक्वल होती है, और 7 इसीलिए न्यूट्रल कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है, दैट इज द compounds having pH of 7 are neutral, those having pH less than 7 are acidic and those having pH more than 7 are basic. Here you can see कि 7 से अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं टुवर्ड्स 0 H+ आयंस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेज, और अगर राइट साइड जाते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस डिक्रीज। एक जनरल फॉर्मूला फॉर द pH ऑफ एनी सब्सटेंस इज pH इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ log base 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस। H+ आयंस को यहाँ हम स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्योर वाटर लेते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻7 के ऑर्डर में होती है। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन को हम 10⁻⁻7 रखते हैं इस फॉर्मूला में, तो माइनस एंड -7 यहाँ आ जाएगा log base 10 of 10 which is 1 minus minus plus which becomes +7। इसीलिए जो distilled water होता है उसका pH 7 होता है, that means it is neutral। इसी तरीके से हमारा जो blood होता है it is slightly alkaline और slightly basic because its pH is 7.4। Now this concept of pH has this concept of pH has several applications in daily life. That is very important. Let us see about the importance of pH in our life. For example, our body works in the range of pH 7 to 7.8. जैसे कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा फ्लो करता है ब्लड, और ब्लड में ही मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं, और हमने देखा कि ब्लड का pH 7.4 है। इसीलिए हमारी बॉडी के मेजर फंक्शन 7 to 7.8 pH में ही काम करते हैं। दैट मीन्स अगर pH में कोई भी
दैट मीन्स अगर pH में कोई भी ज़्यादा चेंजेस आते हैं तो ये एक मैल फंक्शनिंग को इंडिकेट कर सकता है, यानी कि अगर हमारा ब्लड ज़्यादा एसिडिक हो जाए या ज़्यादा बेसिक हो जाए तो दोनों ही कंडीशंस हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। अनदर इज एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हम सभी ने पढ़ा है कि जब रेन mixes with the compounds of nitrogen and sulfur present in the atmosphere तो रेन वाटर एसिडिक हो जाता है, उसी को हम एसिड रेन कहते हैं। एसिड रेन का pH 5.6 से कम होता है, यानी कि अगर रेन वाटर जो है उसका pH 5.6 से कम हो जाए तो वो एसिड रेन बन जाता है। इट शोज हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो रेनफॉल हो रही है उसका pH भी एक रेगुलेटेड वे में हो, इट कैन नॉट बी टू मच एसिडिक। अनदर इज pH ऑफ सॉइल फॉर प्लांट्स। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जो न्यूट्रल सॉइल में ही अच्छे से ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एसिडिक या बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं, इसीलिए किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की सॉइल का pH बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है उस एरिया के प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। सिमिलरली हमारी बॉडी में इन द डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो इन दैट वी कैन सी कि हमारे जो माउथ का pH है बिकॉज ऑफ सलाइवा दैट इज 6.8 विच इज स्लाइटली एसिडिक और नियरली न्यूट्रल यू कैन से। स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जिसकी वजह से इट इज़ वेरी वेरी एसिडिक, 1.2 pH होता है। एंड ड्यू टू एसिडिटी इन स्टमक, क्योंकि एसिड रिलीज होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एंटासिड्स और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कंज्यूम करते हैं जो कि बेसिक नेचर के होते हैं, और ये बेसिक कंपाउंड स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में देखा था अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या किस तरीके से एसिड एंड बेस साथ में रिएक्ट करते हैं टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बोथ एसिड एंड बेस। तो इसके लिए यू कैन ऑल्सो रेफर टू आवर बुक ऑफ DNA एजुकेशन की पॉइंट्स साइंस क्लास 10, जिसमें ये कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से एंटासिड्स काम कर सकते हैं। नाउ जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं उसमें कई डिफरेंट तरीके के एसिड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है, टैमरिंड हैज़ टैटारिक एसिड, लेमन हैज़ सिट्रिक एसिड, इसीलिए इन्हें सिट्रस फ्रूट्स भी कहा जाता है, टोमेटो हैज़ ऑक्सैलिक एसिड। तो इसी तरीके से हमारे डेली लाइफ में बहुत अलग अलग तरीके के एसिड्स को हम कंज्यूम करते हैं। टूथ डिके occurs when the pH goes less than 5.5। जो भी हम चीज़ें कंज्यूम करते हैं हमारे टीथ में अगर उनके रिमेन्स रह जाते हैं तो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। वो बैक्टीरिया उस ट्रैप्ड फूड से शुगर्स एक्सट्रैक्ट करके उसमें एसिड्स रिलीज करते हैं, और ये जो एसिड्स होते हैं अगर इनकी वजह से pH हमारे टीथ का 5.5 से कम चला जाता है तो वो हमारे टीथ को या एनामल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एज टूथ डिके, और इसको ट्रीट करने के लिए हमें ऐसे टूथपेस्ट का यूज़ करना होता है जो कि बेसिक होते हैं, ताकि वो बेस इस एसिड से न्यूट्रलाइज करके और हमारे टूथ को नॉर्मल कंडीशंस में ला सकें। नेक्स्ट इज बी स्टिंग। जो बी स्टिंग होता है या इनफैक्ट एंट स्टिंग भी होता है, उनमें फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड रिलीज होता है। फॉर्मिक एसिड इज अनदर नेम फॉर मिथेनोइक एसिड। तो ऐसे में ये जो एसिड जब हमारी स्किन में जाता है तो पेन, इरिटेशन, स्वेलिंग, ये सारी चीज़ें कॉज करता है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेकिंग सोडा का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है बिकॉज बेकिंग सोडा इज बेसिक। सिमिलरली एक प्लांट है नेटल लीफ। नेटल लीव्स जो होती हैं उनमें हेयर होते हैं, और ये हेयर अगर हमारी स्किन को टच करते हैं तो वो भी हमारी स्किन में मिथेनोइक एसिड को सिक्रीट करते हैं, जिनसे अगेन हमें पेन और स्वेलिंग होती है। और इनको ट्रीट करने के लिए एक डॉक प्लांट होता है। डॉक प्लांट की लीव्स बेसिक केमिकल्स रिलीज करती हैं, तो अगर हम अपने उस इन्फेक्टेड एरिया को डॉक प्लांट की लीव से रब करें तो इसका नेटल लीफ के एसिड का इफेक्ट कम हो सकता है। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि pH जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ pH एंड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स रिक्वायर्ड। फॉर मोर डिटेल्स you can log in to our website www.dnaeducation.com. Thank you.